क्लास में फिर आप और फिर मतलब कुछ रिएक्ट को इंस्टॉल करवाया था दोबारा से जी, और उसमें मतलब उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वो सारे उसको डिफाइन किया कि क्या क्या इसमें कौन कौन सा फाइल का क्या काम है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया, मुझे याद आ गया। फुल स्टैक कौन सा है आपके पास? 20, आप लोगों का बैच कौन सा है? 22 यही था बैच। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना? यस सर, हम लोगों ने। ठीक है। बेसिकली क्लासेस ज़्यादा होती हैं मेरे पास तो हम्म। एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं। मुसविर अपने ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ज्वाइन करने का। ओके, लेट्स सी। ये हमने लास्ट टाइम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है। रिएक्ट को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों index.js के अंदर आप लोगों को याद होगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। बिल्कुल, रिएक्ट के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रूट के साथ इंटीग्रेट करवाया था। फिर उसके बाद हमने एक मेन कंपोनेंट बनाया था और मैंने आप लोगों को फ्लो बताया था कि भाई सबसे पहले index.html होती है। index.html से प्रोसेस आपके पास index.js के ऊपर जाता है। index.js से प्रोसेस आपके पास app.js के ऊपर जाता है और app.js के बाद आपके होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, students.js का पेज एंड सो ऑन। ये हमारे पेजेस बनते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। लास्ट टाइम हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर करने थे, याद है ना? कल करेंगे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, अब हम अगले टॉपिक पे चलें। यस सर, चलिए। ओके जी, कौन कौन है हमारे साथ क्लास में? जी, हमारे साथ वकार भाई हैं, वहीद भाई हैं, मुसविर है, जितेश है। वकार भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, तो फिर हम अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ना मेरे सारे पेजेस के ऊपर मेरा हेडर सेम रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और कंपोनेंट दोस्तों बना लेता हूँ, दैट इज हेडर डॉट जेएस का। जहाँ जहाँ मुझे हेडर चाहिए वहाँ वहाँ मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं कांस्टेंट हेडर इज इक्वल टू दिस वन रिटर्न div h2 हेडर, ओके। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर करता हूँ तो यू कैन सी ये हेडर आ जाता है। उसके बाद मैं हेडर को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट तो कॉल करना आता है ना आपको, है दोस्तों? ये कंपोनेंट तो कॉल करना आता है ना आपको, हेडर का कोई भी यस कंपोनेंट सर, आप आते कॉल हैं। करते हैं, ठीक है ना। दिस वन। आप लोगों में से प्रैक्टिस किस किस ने की है अभी तक? वकार सर भी कोई की थी। प्रैक्टिस की है? जितेश, मुसविर, समीर, वहीद, कोई प्रैक्टिस की है किसी ने? या मैं ये अकेला बोली जा रहा हूँ? यस सर, वकार मैंने भाई की कोई थी। प्रैक्टिस की है? नहीं सर, बाकी ने मैं नहीं कर सका, देखें बल्कि मेरा कल हम्म। से ऑफिशियल विजिट भी आ गया 1 महीने का। कल मेरी रवानगी है, टंडोआदम है, फिर टंडोला यार है, फिर ठट्टा होता हुआ कराची, कराची से वापस
फिर यार आप लोग प्रैक्टिस फिर क्यों नहीं करते हो? जितेश आपने क्यों नहीं की है? देखिए मैं अपना बड़ा कीमती टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे टाइम की कदर करिएगा। अगर आप लोगों को वैसे अफोर्ड करना मुझे पड़ जाए तो आप लोग तो कर ही नहीं सकते। अब एक टाइम है, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? बुरी बात है ना यार, ये है कि ना? मेरे सर पास जब सर कोडिंग ऐसी चीज है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो ये कभी भी नहीं समझ नहीं आती आती। ना। आप देखिए ना वकार भी, देखिए आपकी जितनी भी मेरे पास मसरूफियत है एक वकार भी। प्रोजेक्ट है मोजा फ्रेम का, मैंने हाँ उस पे ये करना है सारा। ठीक है, लेकिन अभी अब वो मैं। करना है ना, मुझे एक जी बात जी बताए वकार भाई। जी वकार जी भाई रिएक्ट खत्म हो जाती है, हमारा जी नोड एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी एक ही टॉपिक है और वो आखिरी टॉपिक होगा कोर्स का, जी। ठीक है वकार भाई? उसके नहीं बाद इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने उसके बाद ऑलरेडी आप प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर लेते हैं। व्हाट यू थिंक कि जिस डॉट तरह नेट हम पे अभी मेरे बात कर रहे प्रोजेक्ट हैं, चल क्या रहे हैं आपसे अभी। मैं तब बात कर सकूंगा? जी 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 जी। मुझे बताएं। डॉट नेट पे मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट जोन से है ना, वो अपना चल रहे हैं वहाँ पे अभी। नहीं क्या वो तो नाम चलो है, ठीक है ना, लेकिन अभी डिप्लॉयड भी और वकार भाई, जी वकार जी भाई अभी तो हमने नया शुरू करना है ना। अभी तो जी आप जी नई चीज सीख रहे जी हैं ना जी वकार भाई। जी अब जी मुझे एक बिल्कुल। बात बताइए कि अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करते, कल को जी आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, तो जिस जी तरह अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या जी कल जी को कोर्स खत्म होने के बाद तो मैं ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकूंगा? आप मुझे फोन करेंगे, मैं आपका कोड कहूंगा यार मुझे कोड शेयर करो, मैं कोड देखूंगा, आपको जवाब दे दूंगा, कितना लंबा प्रोसेस होगा। उसकी बनिस्बत अभी मैं आपके सामने हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस जी जी दिन का आधा घंटे निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई जी थिंक सो कि वो आधा घंटा ही आपको कल के लिए अच्छा खासा टाइम बन सकता है। जी, ऐसे तो ही। थोड़ा सा यार किया करो। जितेश भाई आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की है? भाई मैं तो क्लास में ना बंदे को आने नहीं देता जब तक वो नहीं दिखाता होती। आप लोगों की पहली क्लास रहती है जिनसे मैं फिल वक्त पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? वो उसकी रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल में। लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा मुझे। ये ना हो कि हमने रिएक्ट खत्म कर ली हो, जितेश साहब ने रिएक्ट इंस्टॉल नहीं की हो, मुसविर को पता ही नहीं हो रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। काम खराब हो जाएगा ना ये थोड़ा सा, थोड़ा सा ख्याल रखिए। अच्छा, तो ये हेडर हमने अभी एक कंपोनेंट बना लिया है, नया कंपोनेंट, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ पर एक अच्छा सा हेडर बना लूं। अब मुझे बताइए बूटस्ट्रैप का तो यार ये तबीयत खराब, ये कोई अल्लाह माफ करे कोई इतनी बड़ी बीमारी तो मेरा बच्चा हुई नहीं होगी आपको, ठीक है? इतनी बड़ी बीमारी तो हुई नहीं होगी आपको, इतनी अल्लाह माफ करे कोई इतनी ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है? आप जितने मैं जितना मर्जी बीमार हूँ, मैं अपने क्लाइंट का काम नहीं छोड़ता कभी भी। सही है, थोड़ा सा आपको अपनी फील्ड के साथ ही ये सोना पड़ेगा, देन ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं जल्दी से बूटस्ट्रैप के ऊपर एक हेडर बना लेता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, मैं आपको ना दो तीन चीजों को आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं। आमतौर पे जब हम HTML CSS इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक डिव बनाई है। जैद भाई कैसे हैं आप? ये मैं एक डिव बना ली है। जी लेवल यहाँ पर शुक्र। मैं अलहम यहाँ पर मैंने स्टाइल लगा दिया है, ठीक है? मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, डॉट बॉक्स की क्लास बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई कि इस बॉक्स की HGHT हाइट 400 पिक्सल दे दें और विड्थ इसको 100% दे दें। तो व्हाट यू थिंक कि मैं जब यहाँ पर क्लास को कॉल करूंगा तो मैं किस तरह कॉल करूंगा? जैद बताइएगा प्लीज। डिव के अंदर हम क्लास को किस तरह कॉल करते हैं? बताइएगा प्लीज, डॉट जल्दी से से बताइएगा। डॉट से ये तो कर ली है ना, ये तो मैंने कर ली है, लेकिन अब मैं डिव में क्लास को लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्लास सर यहाँ नेम पे के साथ क्लास से। नेम। यहाँ पर मैं क्लास दूंगा और ये मैं बॉक्स लगा दूंगा, ऐसे ही है ना जी दोस्तों? रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में आपने जब भी क्लास देनी है तो आपने क्लास नेम लिखना है हमेशा, ठीक है? उसके बैचेस, अच्छा जी, तो नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, नाउ लेट्स डू। अब मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर से
एक क्विकली क्लास निकाल लेता हूँ। अच्छा, मैं काम करते हैं, पहले हम बूटस्ट्रैप की एक ये हमने index.html ऑलरेडी बनाई हुई है ना, हम इसके अंदर पहले कोड कर लेते हैं अपना सारा क्लास का ना, हेडर का, देन हम उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज हियर नेविगेशन बार ऑफ, मैं इसको ऑन भी कर लेता हूँ यहाँ से कहीं से, ये मैं फाइल इसको ओपन कर लेता हूँ, ये फाइल मेरी ब्राउजर में ओपन भी हो गई होगी कहीं यहाँ पर। मैं दोबारा से शो करवा देता हूँ यहाँ से। ले, यहाँ पर अगर मैं नेविगेशन बार बनाता हूँ तो नेविगेशन बार बनाने के लिए मुझे बूटस्ट्रैप के बाद यहाँ से दिस वन nav बार, 1 सेकंड स्टूडेंट को मेरा आपको का प्रोफाइल बंद है, मैं जरा वो खोल लूँ। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ। दिस वन, यहाँ से मैं नेविगेशन बार को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद ये पर ओपन कर लो। इतना तो पता है ना ये क्या हो रहा है दोस्तों, इतना तो पता है ना ये क्या हो रहा है। जी जी। साथिया जैद वकार भाई। अच्छा, मैं इस जी जी नेविगेशन बार को अपने मुताबिक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये यहाँ पर मैं इस नेविगेशन बार को अपने मुताबिक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये यहाँ पर ये कौन कौन से पेजेस थे दोस्तों हमारे, होम का पेज और अबाउट का पेज और एम्प्लॉयज यूजर्स। नहीं, हम स्टूडेंट्स वाला कुछ बना रहे थे ना। यस सर, स्टूडेंट का एक पेज है और एक कॉन्टेक्ट का है। स्टूडेंट्स का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज ये था। लेट्स सी, तो रिफ्रेश किया, मेरे पास ये पेजेस आ गए। मैं इसको ME ऑटो है, मैं MS ऑटो कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पेजेस यहाँ पर चले गए हैं, और ये मेरी चीज़ रिस्पॉन्सिव भी है, हैप्पी बूटस्ट्रैप 5। अब मैं इसको अपने हेडर में ले जाता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने हेडर में ले जाता हूँ रिएक्ट के। अब अगर मैं इसको जब हेडर में पेस्ट करूंगा ना, तो ये देखें कितने एरर शो हो गए मुझे, ये तो मसला हो गया, एरर्स तो नहीं शो होने चाहिए। नहीं जी, कितने सारे एरर्स आ गए। कीप इन माइंड, रिएक्ट के अंदर आपने ये हैश कभी नहीं लगाना। मैं इसको बोलता हूँ भाई जहां जहां पर href/हैश लगा हुआ है, वहां वहां पर href/ ये लगा दो, लगा दिया। ये देखें एरर्स खत्म हो गए। अब मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर, तो देखें भाई ये नैव बार मेरी लोड ही नहीं हुई हुई। क्यों नहीं हुई हुई? क्यों? क्योंकि मैंने नेविगेशन बार की हेडर फाइल्स ही नहीं लगाई हैं बूटस्ट्रैप। मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से index.html के अंदर, ये मेरी दोनों फाइलों को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कहाँ लगाऊंगा दोस्तों? यहाँ पर नो, मैं लगाऊंगा अपने index.html के अंदर, जो मेरी पूरी की पूरी साइट को ऑपरेट कर रही है। लेट्स सी, ये देख रहे हैं, सॉरी ये देख रहे हैं मेरी नेविगेशन बार रिएक्ट के अंदर बन गई है। समझ आया दोस्तों? अगर मैं यहाँ से इस नेविगेशन बार को कलर दे देता हूँ, डेंजर का, तो यू विल सी ये कुछ इस तरह हो जाएगी। क्लियर? नाउ मुझे ये एरर तो कोई भी नहीं देती, लेकिन मैं जब इसको सर्वर के ऊपर अपलोड करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास अपलोड की, क्लास नेम यूज किया हुआ है। मैं कहता हूँ इसको भाई जहां जहां क्लास लगा हुआ है वहां वहां क्लास नेम हो जाए। अब होगा कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये मेरी सर्वर साइड पे ठीक चलेगी। ये देखें बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्लियर? यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो सर, कोई क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट अप मैं यहाँ पर ये वाला जो कंटेंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड आई एम फ्रॉम app.js, इसको मैं ये लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट का कंटेंट शो, स्टूडेंट्स पे क्लिक करूँ तो स्टूडेंट्स का,
कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट का, एंड होम पे क्लिक करूँ तो होम का। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हम तो जाहिर सी बात है पेजेस बनाते थे तो लिंक कर देते थे, ऐसा ही है ना। अब इसको तो लिंक नहीं कर सकते, तो ये तो रूट्स वगैरह बनेंगे इसके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम है दोस्तों npm install react router DOM। ठीक है, आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? लेट्स सी। अच्छा जी, ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब रूट्स को ये आप समझ लें कि रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, तो रूट्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेप भी लिख लेता हूँ। रूट्स इन रिएक्ट। स्टेप 1 क्या है? ये स्टेप फिर आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में डाल लेना। इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। स्टेप 2 क्या है? आपको app.js के अंदर रूट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि क्रिएट रूट्स इन app.js। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी app.js ऑलरेडी सामने है मेरे। मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई इंपोर्ट राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और दूसरा रूट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर रूट्स बनाऊंगा। ठीक है, और देखो उसने मुझे कह दिया है कि भाई राउटर और रूट को डिफाइन कर लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया तुमने। मैं फॉर द टाइम अपने इन चारों रूट, चारों कंपोनेंट्स को उठा लेता हूँ। इसके बाद मुझे नीचे एरर भी आएगा। ये देखिए, ये मुझे एरर आ गया है। होम अबाउट स्टूडेंट कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट को कॉल किया स्टूडेंट को, लेकिन तुमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं यहाँ पर इसको राउटर में बंद कर रहा हूँ। राउटर का टैग लगाया, उसके बाद रूट का टैग लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। /2 के अंदर स्लैश लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एलिमेंट दे दिया। एलिमेंट देने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जब होम लिखता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा होम का कंपोनेंट आ जाता है। रूट टू स्लैश अबाउट एलिमेंट। ओके, ये मेरा अबाउट का कंपोनेंट। अब क्या कह रहा हूँ मैं इसको कि जब ये वाला लिंक कॉल हो तो होम का कंपोनेंट, ये वाला लिंक कॉल हो तो अबाउट का कंपोनेंट। इसी तरह मैं इसको बोलता हूँ भाई जब ये वाला लिंक कॉल हो तो स्टूडेंट्स का कंपोनेंट। इसी तरह जब ये वाले लिंक कॉल हो तो होम अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, होम अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट। हेडर के कंपोनेंट का रूट नहीं बनेगा बिकॉज मैं इसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। नाउ स्टेप 2 क्या है? कॉल ब्राउजर राउटर इन इंडेक्स। इससे क्या होगा? इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर आऊंगा अपने index.js के अंदर, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट ब्राउजर राउटर इन रिएक्ट। ये करने के बाद मैं इसको कॉल कर दूंगा। ये क्या करता है कि आपके रूट को ब्राउजर के अंदर चलाएगी। जो भी आपको एरर शो हो रहे थे वो नहीं होंगे, दिस वन, और मैं इस ऐप को इसके अंदर बंद कर दूंगा।
ये रूट्स बनाने का रिएक्ट के अंदर जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका है, और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे लेकिन सारे डिफिकल्ट हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, मुझे अभी भी कोई एरर आ रहा है, बिकॉज देख लेते हैं। ये टू नहीं था मेरे ख्याल में, ये पाथ है, सॉरी सॉरी, ये पाथ है, पाथ, 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 लेट्स सी। अच्छा जी, वो कह रहा है भाई यू शुड, अच्छा जी, यहाँ पर राउटर एंड रूट, अबाउट आस्किंग देखो, मेरे को पता कि मुझे एरर शो हो जाए। यू कैन नॉट रेंडर अ राउटर इनसाइड अनदर राउटर, व्हाट्स दैट? देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ इशू आ रहा है। राउटर का कुछ बता रहा है, किसका राउटर हाँ, है? वो कह रहा है कि ना कि राउटर को आप लेकिन राउटर और रूट को दोनों मैंने अलग अलग कॉल किए है। लेट्स सी। लेट्स सी, मेरे ख्याल में कोई ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। बेसिकली हमने ये एनपीएम राउटर जो है ना, रिएक्ट राउटर डॉम जो पैकेज हमने इस्तेमाल किया है, ये हमने ब्राउजर राउटर को ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर ये इस्तेमाल, ये लगाने की बजाय हमें ये लगाना है और यहाँ पर इसको ये कर देना है, क्योंकि राउटर राउटर के अंदर रूट्स है और फिर रूट्स के अंदर रूट है। लेट्स सी, ये देखिए ये चल गया। कीप इन माइंड, सबसे पहले ब्राउजर राउटर है जो कि हमने इंडेक्स.जेएस में लगाया, उसके अंदर रूट्स है जो कि हमने ये लगाए, फिर उसके अंदर रूट है, सिंगल रूट। आप देखें, मैं यहाँ पर अबाउट पे ऊपर लेके आता हूँ, अबाउट, कॉन्टैक्ट के ऊपर लेके आता हूँ, कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स के ऊपर लेके आता हूँ, स्टूडेंट्स। क्लियर है जी जफर भाई? क्वेश्चन है आपका कोई? क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलें, जैद बुकार भाई आगे चलें, जी सादिया चलें जी आगे। अच्छा जी, वेरी जी गुड। जी अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं ये चाहता हूँ भाई कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मेरा रूट बगैर लोड हुए चलना चाहिए, जैसे हमारी फेसबुक चलती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक नई चीज़ कॉल करूँगा और दैट विल बी इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब जहां जहां पर एंकर लगा हुआ है वहां वहां पर मैं लिंक लगा देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ भाई जहां जहां पर एंकर लगाया है तुमने, मैं कहता हूँ भाई जहां जहां पर एंकर लगाया हुआ है वहां वहां पर लिंक लगा दो, दैट्स इट। ये लग गया लिंक। मैं इसको बोलता हूँ भाई जहां जहां पर तुमने ये क्लोज किया है वहां वहां पर तुम मेरे लिंक को क्लोज कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। उसके बाद मैं कहता हूँ जहां जहां पर एच लगा हुआ है वहां वहां पर आप टू लगा दो। बेसिकली टू यहाँ लगना था, मेरे जहन में थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब उसने जहां जहां पर ये लगा है वहां वहां पर टू लगा दिया, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश स्टूडेंट स्लैश कॉन्टैक्ट। लेट्स सी नाउ, अभी गौर करिएगा, अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स होम अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट होम अबाउट। देख रहे हैं कितना अच्छा चल रहा है, लोड भी नहीं हो रहा। मैं आपको इसी पे बनाई गई एक साइट भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने बनानी थी लेकिन अब मुझे जल्दी बनानी थी, जिस वजह से मैंने, ये देखिए ये मैंने रिएक्ट पर बनाई। लेट्स सी, देखिएगा कितनी फास्ट ओपन होती है, चलती है। ओके, मैं कहता हूँ यस। दिस वन, ये देखें
देख रहे हैं सर कितनी फास्ट चल रही है। और साथ ये जी देखिए आप, ये रिएक्ट पर बनी है। जी जफर भाई, क्वेश्चन है आपका कोई? ये देखिए कितना फास्ट चल रहा है। हम्म, 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 देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है। एक और पेज है यहाँ पर इसका, मैंने कोर्स के नाम से बनाया वो, ये देखिए। अरे वेब एजुकेटर की साइट है या फिर इसका नहीं नहीं, ये क्या है? वेब एजुकेटर की नहीं है, हमारा एक कोर्स प्रोजेक्ट है, उसकी साइट है। वेब एजुकेटर्स के अलावा अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है ये वो भी इंशाल्लाह। रिएक्ट का बनाना है ये रिएक्ट पे है, ये ओवरऑल रिएक्ट पे है, ये देखिए। वो जो वेब एजुकेटर को रिएक्ट पे शिफ्ट करना है कि अभी? नहीं नहीं, वो तो बेसिकली लाइव वायर पे है, वो भी बन रही है मजीद ना उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों का एलएमएस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर बहुत टाइम लग जाता है। तो वो भी मैंने कहा हुआ है कि बना रहे हैं बच्चे, इंशाल्लाह बन जाएगी जल्दी वो भी। वो वैसे लाइव वायर के ऊपर है, लेकिन वो भी प्रोसेस पूरी साइट नहीं बनी हुई, वो आधी है तकरीबन, थोड़ी बहुत चल रही है, इस तरह टाइम टेबल वगैरह आ जाता है उस पर। ओके, दिस वन, दिस वन, ये कितनी फास्ट है। और अब यही देखिए जो आप लोगों ने अभी बनाई है मेरे साथ मिलके, ये भी वैसे ही है। आप लोग गौर करें कि ये टॉप बार भी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये टॉप बार, ये टॉप बार, ये देख रहे हैं आप, ये लोडर जो चल रहा है, ये समझ आया? तो दैट इज द मेन थिंग जो कि रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है। रिएक्ट से बनी हुई साइट बहुत तेज चलती है, रिएक्ट यूं एंगुलर कोई भी इस्तेमाल कर लो, इन पे बनी हुई साइट्स बहुत तेज चलती हैं। देखें, जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कितनी जल्दी लोड हो रही है, दिस वन, दैट्स इट, बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अभी हमने रूट को क्रिएट किया है और एक हेडर इसके अंदर बनाया है, अब हम अगले स्टेप पर जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलें, गो हेड दे रहे हैं मुझे? यस सर, आगे चलिए। ओके, लेट्स सी नाउ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को देखने जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार हम ना छोटा सा इसका व्यू क्रिएट कर लें। मैं चैटजीपीटी से बोलता हूँ, प्लीज क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज फॉर सैम्पल फॉर माई रिएक्ट कंपोनेंट इन नेम इज contact.js। लेट्स सी हमें क्या बना के देता है। ठीक है, क्विकली हम ये चीजें करेंगे। अच्छा, इसने हमें स्टेट्स बना के दे दी हैं, ये नहीं होनी चाहिए। प्लीज क्रिएट सिंपल फॉर्म, डोंट यूज एनी हुक। लेट्स ये हुक्स तो भी हमने पढ़ी नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाती। ये देखो, अब चैटजीपीटी को बताना पड़ता है भाई कि क्लास कंपोनेंट नहीं इस्तेमाल करना, फंक्शनल कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। यूज फंक्शनल कंपोनेंट, ओके, लीव इट, हम इसको कहते हैं छोड़ दो इसे। क्रिएट अ सिंपल कॉन्टैक्ट पेज इन बूटस्ट्रैप फॉर। बात नहीं आ रही है, रिएक्ट को इस्तेमाल किए जा रहा है, किए जा रहा है। चलो, रिएक्ट ही सही। अच्छा जी, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट के लिए कंटेंट दे दिया तो मैं जस्ट इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एआई को इस्तेमाल करना लाजमी सीखें, आपकी ये ड्यूटी है। ये लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट का पेज कहाँ गया, क्लिक किया, ये देखें, ये मेरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म आ गया है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ क्रिएट
list for students.js component, and list should be in a card, and it should be इन टेबल, एंड टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट का नेम ले लें, ईमेल ले लें, व्हाट्सएप ले लें, और क्या ले लें दोस्तों जल्दी से बताइएगा। सिटी ले लें, जेंडर ले लें, और क्या ले लें दोस्तों बताइएगा जल्दी से। एड्रेस रह गया। एड्रेस सिटी ले लिया मेरे ख्याल में बहुत है। एक्शंस ले लेते हैं। इन एक्शन कॉलम इट शुड हैव एडिट एंड डिलीट बटन एंड यूज फोटो सम आइकन्स as well. Okay, let's see. नहीं, इसमें लूप चला देना है। सिंपल इन bootstrap please and add sample data manually। ये देखो ना, उसको मैं कहता कुछ हूँ करता कुछ है। जो वो वहीं का वहीं है। कहता हूँ लीव रिएक्ट created in simple bootstrap। फॉन्ट 5 उसने दे दिया है। लेट्स सी, मैं font 5 की फाइल लगा देता हूँ अपने index.html के अंदर, ताकि मेरी क्लासेस गेट हो जाएं। मैं इसको कहता हूँ यूज फॉन्ट, यूज आइकन्स इन th also low। let's see। हम्म, अच्छा जी, लेट्स सी। उसने कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे ऐड कर दिए हैं। मैं जस्ट ये वाला कार्ड उठा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। फिर आपको एक और जादू दिखाता हूँ। ये वाला कार्ड उठा रहा हूँ डायरेक्टली, और ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ अपने कॉन्टैक्ट डॉट जी एस, सॉरी स्टूडेंट्स डॉट जी एस के अंदर, यहाँ पर। कीप इन माइंड कि एक मेन डिव आपके पास होना लाजमी है, वरना रिएक्ट कहीं ना कहीं आपको एरर दे देती है। ये मेन डिव मैंने लगा दिया है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और मैंने इसको बोल दिया कि भाई जहां जहां क्लास है वहां वहां क्लास नेम कॉल करो। लेट्स सी क्या होता है। तो जहां जहां क्लास है वहां वहां क्लास नेम कॉल कर रहा है। उसके बाद ये मुझे कोई एरर दे रहा है। लेट्स सी कहाँ है वो एरर। अच्छा, वो कह रहा है भाई कमेंट्स क्यों एक नहीं में हुए लगता हैं। है डेव ज्यादा कोड लगेगा। क्या कह रहे हो, सॉरी। एक डेव नीचे और लगेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। डेव एक मिसिंग लग रहा है लास्ट। नहीं, अगर लगाओ लगना होता तो वो एरर दे देता मुझे। मैं स्टूडेंट्स में आता हूँ तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मैंने इसको बोला था कार्ड में होनी चाहिए। कार्ड में तो है, ये मसला कहाँ है। आइकन्स भी लगे हुए हैं। मसला कहाँ है, ये फाइलें हमारी कौन सी ये नहीं लगाई इसमें। अच्छा, उसने बूटस्ट्रैप 4 लगा दिया है बेसिकली। मैं इसको बूटस्ट्रैप 4 ही अगर कह दूँ तो। नहीं, मैं इसको कहता हूँ भाई क्रिएट इन बूटस्ट्रैप
5. Let's see now. अच्छा जी, let's see. Let's see now. कंट्रोल सी, और स्टूडेंट्स में जाके मैं इसका लगा देता हूँ ये कोई एरर दे रहा है, वो कह रहा है भाई ये क्या दिया हुआ है। लेट्स सी नाउ, ये बिल्कुल आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक मजे की चीज दिखाऊं। अच्छा, पहले मैं आपको होम अबाउट अबाउट का दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई क्रिएट अबाउट पेज ऑल्सो, तो ये लिमिट फिल होने वाली है इसकी भी। लेट्स सी, ठीक है जी, अबाउट पेज छोटा सा बन गया है, बहुत है। मैं कंटेनर्स तो आप लोग देख रहे होंगे, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। और ये परचेज किया हुआ आपने जीपीटी? पेस्ट तो नहीं किया हुआ, वैसे ही चली जा रहा है। किया हुआ था, एक्सपायर हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ये रूल बना लेते हैं कि हमेशा डिव, एक मेन डिव के अंदर बाकी का कोड लिखे, दिस वन एंड दिस वन एंड कंट्रोल सी। लेट्स सी, मेरा अबाउट का पेज भी रेडी हो गया। अबाउट का पेज क्यों नहीं आया? अबाउट का पेज क्यों नहीं आया दोस्तों? स्टूडेंट का आ गया, कॉन्टेक्ट का आ गया, अबाउट का क्यों नहीं आया? अबाउट का पेज क्यों नहीं आया? दिस वन, लेट्स सी इन app.js। अच्छा सॉरी, ये बेसिकली अबाउट है नाउ, और देखिए अबाउट आ गया। और अगर मैं यहाँ पर अब अबाउट के अंदर यहाँ पर ये मेन डिव लगा कर ये कंटेंट लगाता हूँ, क्लास नेम, ये देखिए, ये के बाद मैं होम के ऊपर आ जाता हूँ। मैं लिखता हूँ सैम्पल होम पेज ऑल्सो प्लीज। लेट्स सी क्या होता है। हम कोई टेम्पलेट को भी इंपोर्ट कर सकते थे। लेट्स सी, अच्छा उसने वो देखो, एक होम पेज बनाने के लिए उसने सब कुछ भी प्रोवाइड कर दिया है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, वेरी गुड। फुटर भी दे दिया। फुटर की हमें ज़रूरत नहीं है। होम के ऊपर अबाउट का ये पेज थोड़ा सा सेक्शन है, ये लगा देते हैं। और लेट्स सी नाउ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर किधर गया होम? ठीक है, ये और इसी तरह ये, यहाँ से मैं कमेंट्स को फिर वक्त ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर फिर से कोई प्रॉब्लम शो करवा रहा है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपने इमेज का टैग लगाया लेकिन इसको क्लोजेबल होना चाहिए, बिकॉज रिएक्ट कहता है कि आपका कोड हमेशा सीक्वेंसड हो। इतना सीक्वेंस रखता है तो ही आपकी साइट इतनी स्पीड में चलेगी, अदरवाइज आपकी साइट इतनी स्पीड में थोड़ा ना चलेगी। अच्छा जी,
उसके बाद दोबारा से ऑल्ट के अंदर मैं इसको कुछ और कह देता हूँ, ये ऑल्ट का एरर दे रहा है मुझे, सेम 1। उसके बाद नेक्स्ट, वो कह रहा है कि भाई ये क्यों लगाया हुआ है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ आपने HRF लगाया है वहाँ वहाँ हैश, मैंने आपको बताया था कि नहीं लगता, HRF लगाया है वहाँ वहाँ हैश लग जाए। लेट्स सी नाउ कि ये मेरा होम का पेज बन गया है। अब अगर मैं इसको मेंशन ना भी करूँ इस वाले सेक्शन को, तो लेट्स सी, ये मेरा होम का पेज, अबाउट का पेज, स्टूडेंट का पेज एंड कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक डिव लगाऊं और डिव लगाकर यहाँ पर मैं कंटेनर लिख दूँ, और कंटेनर लिखने के बाद इन सारे के सारे रूट्स को उठा के उस कंटेनर के अंदर कॉल कर दूं, तो यू विल सी दैट होम का पेज, अबाउट का पेज, स्टूडेंट्स का पेज एंड कॉन्टैक्ट का पेज। होम के पेज के अंदर ऑलरेडी कंटेनर लगा हुआ था, तो मैं होम वाले कंपोनेंट में आता हूँ और ये कंटेनर फॉर द टाइम खत्म कर देता हूँ। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं app.js में आऊँ और इसको कंटेनर फ्लूट कह दूँ, तो यू विल सी दिस वन, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, और ये देखिए दिस वन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आज हमने रूट्स बनाए हैं और अपने पेजेस बनाए हैं। नेक्स्ट अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है रिएक्ट में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कल इंशाल्लाह हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। कोई क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? कोई क्वेश्चन, कोई जी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ज्यादा यस तो सर, नहीं हो गया? क्लियर। कल हम इसको रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह और अगले टॉपिक पर भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में मिलते हैं। और काइंडली काइंडली साथ साथ ज़्यादा भी प्रैक्टिस करें आप।